तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब जब एग्जाम आपका हो चुका है और आपको लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए अब एक जो परेशानी रहती है वो रहती है पीएफटी, यानी जो फेज सेकंड होता है आपका वो पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है फेज सेकंड में। वो बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे अब इस बार से एसआरटी भी आ गया है और ग्रुप डिस्कशन तो होता ही होता है। फिलहाल ये वीडियो मैंने जो बनाया वो पीएफटी के ऊपर बनाया है। तो होता क्या है पीएफटी, ये तो मैंने बता दिया कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, यानी कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, आप इस जॉब के लायक हो या नहीं हो, ठीक है, इसका आपका टेस्ट लिया जाता है। होता क्या क्या है इसमें, आते क्या क्या है इसमें, 3 से 4 चीजें आती हैं। लड़कियों के लिए एक चीज नहीं आती है, लड़कों के लिए सारी आती है। क्या क्या आती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उनको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और आगे फेज सेकंड भी आने वाला है, पीएफटी होगा उसी दिन, फेज सेकंड के अन्य भी चीजें होंगी, तो उनके लिए भी मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो तो पहले समझते हैं कि पहला स्टेप क्या रहता है। तो अगर हम बात करें पीएफटी का, तो पहला स्टेप जो पीएफटी का रहता है वो रहता है रनिंग, यानी कि रेस। ये दोनों को करनी पड़ती है, बॉयज तथा गर्ल्स दोनों को, दोनों के लिए 16 मीटर की डिस्टेंस रहती है। बात करें अगर गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए 1600 मीटर के लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 8 मिनट, ठीक है। कितना टाइम दिया जाता है? 8 मिनट दिया जाता है। बात करें अगर बॉयज की, तो बॉयज के लिए डिस्टेंस सेम होती है 1600 मीटर, लेकिन टाइम कितना होता है? 7 मिनट, यानी 7 मिनट्स फॉर बॉयज एंड 8 मिनट्स फॉर गर्ल्स होता है रेस के लिए, ठीक है। अगले स्टेप की बात करें, तो अगले स्टेप में आपको 3 चीजें और मिलती है, स्क्वाट्स, सिटअप्स और पुशअप्स, ठीक है। तो चलो समझते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का मतलब क्या होता है? आपने उठक बैठक आपने देखा होगा, उठक बैठक, ठीक है। उठक बैठक जो होती है उनको बोलते हैं हम स्क्वाट्स, ठीक है। तो अगर बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए 15 होती हैं और बॉयज को कितनी लगानी होती है? 20 लगानी पड़ती है, यानी 15 उठक बैठक गर्ल्स को लगानी पड़ती है और 20 उठक बैठक बॉयज को लगानी पड़ती है। बात करें अगर सिटअप्स की, तो सिटअप्स क्या होती है? जैसे आप लेट जाते हो और ऐसे फिर बैठते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सिटअप्स। ऐसे, ठीक है, होते हैं, उसको सिटअप्स बोलते हैं, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही 10-10 होती है, ठीक है ना। सिटअप्स दोनों के लिए इक्वल होती है, ठीक है। बात करें अगर पुशअप्स की, तो पुशअप्स क्या है? डिप्स को बोलते हैं। डिप्स जो आप गांव में बोलते हो, डिप्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं। गर्ल्स के लिए होता नहीं है, यानी गर्ल्स को पुशअप्स लगानी नहीं होती है, बॉयज को पुशअप्स लगानी होती है 10, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा पीएफटी के बारे में कि क्या क्या होता है ना। बाकी कैसे होता है इसके लिए प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है पीएफटी की। सिलेक्टेड जो बच्चे आए थे उन्होंने भी बताए हैं, ठीक है, हमने डाले हैं, पीएफटी नाम से प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना, क्या तरीका होता है करने का। बाकी और भी आगे मैं वीडियोस लाता रहूंगा, आप बने रहिए चैनल पर। नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए अभी तक, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक भी करो। अब बात करते हैं फेज सेकंड के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखो, अगर बात करें तो पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं पीएफटी। दूसरा अब एक और चीज ऐड हो गई है, वो है आपकी एसआरटी। जब आप जाओगे तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग करने के बाद में स्टेप होगा वो आपका होगा पीएफटी का। उसके बाद में अब एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे साइको बोलते हैं कुछ लोग, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो, ठीक है। उसके बाद होगा आपका ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी होगा, ठीक है। तो ये सारे ही आपके एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ करें तैयारी, कैसे करें, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 9 साल से लगातार इंडिया में नंबर 1 रिजल्ट दे रहे हैं। अगर हमारे पास 200 बच्चे आते हैं तो हम 190 के लगभग बच्चे क्वालिफाई करके देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दिया, रिकॉर्ड रहा है। आप पिछले बच्चों से पूछ सकते हैं, पिछले रिकॉर्ड हमारे चेक कर सकते हैं। लगभग 100% तक हमने रिजल्ट दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, जीडी कैसे पास करें। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। रोते हुए बच्चे आते हैं हमारे पास, कांपते हुए बच्चे आते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है जब हम बुलवाते हैं, तब पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, रोज आते हैं इवन, ठीक है ना। और ज्यादातर हिंदी मीडियम से होते हैं बच्चे, तो परेशान तो होते ही हैं। ऑल इंडिया से बच्चे हमारे पास आते हैं, पश्चिम बंगाल हुआ, दिल्ली एनसीआर हुआ, एनसीआर हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जो जगह हैं, और भी कई सारे राज्यों से बच्चे आते हैं। तो परेशान नहीं होना है आपको, एक से एक
जीरो लेवल के बच्चे आते हैं उनको भी हमने क्वालिफाई करवाया है, इस लायक हमने उनको बनाया है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये सिर्फ बातें नहीं है, करके दिखाया है, ठीक है ना। चलो अब जो बच्चे दूर के हैं उनके लिए हम जो है हॉस्टल्स बने हुए हैं, पीजी बने हुए हैं, रूम्स हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे, बिल्कुल अच्छे मतलब बिल्कुल अच्छे वातावरण में बढ़िया खाना खाने के लिए मेस भी है, जिनको टिफिन चाहिए उनके लिए टिफिन सर्विस भी है, और जिनको अगर कोई बनाने वाला चाहिए तो वो भी हम अरेंज करवा देते हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, इन नंबर्स को आपको नोट कर लेना है, कॉल कर सकते हैं, ये वाला व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से आ सकते हैं, हमारा आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 11 बजे से। बाकी जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट के बाद आ सकते हैं, इन नंबर्स को आप सेव कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे तब तक आपके लिए कंटेंट में लाता रहूं और आपको कुछ ना कुछ कम से कम मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज फिर से मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।